व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू मेरी रिएक्शन वीडियो। आज हम क्रिकेट की दुनिया से एक वीडियो लाए हैं जिसका टाइटल है टॉप 10 हाईएस्ट रन चेजेस इन T20 मैचेस। तो बिग T20 मैचेस तो बाय द वे चैनल से है, क्रिकेट से रिलेटेड सारी वीडियोस होती है इनके चैनल पे, जरूर चेकआउट करना। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हो क्रिकेट रिलेटेड वीडियोस। हर एक टॉपिक कवर है भाई, चाहे वो हाईएस्ट रन चेजेस हो गए या पर्टिकुलर किसी बैट्समैन से रिलेटेड हो, हर एक चीज। अभी हम रिसेंटली उस पर भी लेके आते हैं विराट कोहली द किंग ट्रिब्यूट टाइप वीडियो। तो लेट्स सी द वीडियो। और चैनल पर तो प्लीज सब्सक्राइब वीडियो कर दे लाइक। कौन से मैचेस जिनमें हाईएस्ट रन चेज हुए, लेट्स सी। रेडी 1 2 3 एंड गो। दोस्तों, क्रिकेट के इस T20 फॉर्मेट ने तो भाई इस खेल के रंग को ही बदल के रख दिया है। हाँ, ये बात सच है कि हमें टेस्ट और वनडे से ज्यादा मजा एक T20 मैच देखने का आता है, क्योंकि सिर्फ 4 घंटे के लिए सजने वाले इस अखाड़े में वो सब नजर आता है जो फैंस देखना चाहते हैं। जान लड़ाते हुए फील्डर्स, छक्के लगाते हुए बल्लेबाज और एफिशिएंट बॉलर्स। 20 ओवर के इस मैच में कोई भी टीम तगड़ी या कमजोर नहीं होती, बल्कि जीत उसी की होती है जो मैदान मारती है। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि टारगेट 200 है, 220 है या फिर 240। अगर आपकी बॉलिंग लाइन में दम नहीं तो बल्लेबाज बड़े ही बेरहम हो जाते हैं और फिर चाहे टारगेट कितना ही बड़ा क्यों ना हो, हार में बदल जाता है। तो भाईजान, आज की इस वीडियो में मैं भी आपको दिखाने वाला हूँ 10 ऐसे ही T20 मैचेस जब बड़े बड़े टोटल्स को भी बल्लेबाजों ने सर कर लिया था। लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपसे कहूंगा कि वीडियो को एंड तक देखिएगा, पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और अगर आप एक क्रिकेट लवर हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड। ये बात है कोरोना से चंद दिन पहले की, जब इंडिया 2020 के मजे उड़ाने न्यूजीलैंड पहुंची थी। 2020 का पहला ही T20 मैच 2 टक्कर की टीम्स के दरमियान था। माना कि कीवी अपने एरिया में शेर हैं, मगर इस बार उनका सामना भी इंडिया से था। खैर, शुरुआत तो इंडियन बॉलिंग लाइन की धुलाई से होती है, जो मार्टिन गुप्टिल और कोलन मिनरो करते हैं। बड़ी ही मुश्किल से 100 के स्कोर पर 1 विकेट गिरता है, मगर विलियमसन और फिर टेलर दोनों के बल्ले 200 की रफ्तार से रन उगलते हैं। इंडिया की तरफ से बुमराह के सवा सभी बॉलर्स की धुलाई होती है और टारगेट 203 रन तक पहुंच जाता है। फिर बारी आती है इंडियन की और पहला झटका रोहित की सूरत में लगता है, जब वो सिर्फ 7 रन बनाकर आउट होते हैं। मगर फिर KL राहुल का साथ देते हैं किंग कोहली और ये जोड़ी विकेट पर धूल उड़ाती है जनाब। 110 के स्कोर पर KL राहुल आउट होते हैं और बारी आती है शेरियस एयर की। ये वही बारी थी जिसे देखकर वीरू पाजी और रोहित के फैंस भी इंप्रेस हो गए थे, क्योंकि इस दिन शेरियस एयर ने 29 गेंदों का सामना किया था और 3 छक्कों और 5 चौकों के साथ 58 रन बनाकर सारे मैच का रुख ही बदल डाला था। और ये मैच इंडिया 1 ओवर पहले ही जीत गया था। पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका। भाई, माना कि पिछले कुछ सालों से अफ्रीकी टीम का भी बुरा वक्त चल रहा है, लेकिन जैसे मैंने कहा था कि T20 फॉर्मेट में कोई भी टीम तगड़ी या कमजोर नहीं होती। कुछ ऐसा हुआ पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान चल रहे इस T20 मैच में, जब अफ्रीकी टीम ने पहले बल्लेबाजी की और जम के बॉलर्स की धुलाई भी। जानेमन मलान और मार्करम की जोड़ी ने किसी भी बॉलर को खाली हाथ नहीं जाने दिया और 200 के स्ट्राइक रेट के साथ 110 स्कोर किए। पाकिस्तानी बॉलिंग लाइन फेल नजर आई और हर बॉलर के खाते में 10 की इकोनॉमी के साथ स्कोर पड़े। टारगेट हुआ 204 का और फिर बारी आई पाकिस्तान की। 2021 की सबसे कामयाब जोड़ी रिजवान और बाबर विकेट पर उतरे और शुरुआत ही छक्कों और चौकों से हुई। इस दिन कुछ तो अफ्रीकी बॉलिंग लाइन में दम नहीं था और बाकी की कसर बाबर ने पूरी कर दी थी। बाबर और रिजवान ने छक्कों चौकों की ऐसी बरसात की ना कि देखने वाले काली आंधी को भी भूल गए। 10 ओवर्स में स्कोर 101 हो गया और अफ्रीकी बॉलर्स कोई भी विकेट नहीं ले पाए। बाबर ने 49 गेंदों पर सेंचुरी जड़ी और 197 के स्कोर पर पहला विकेट गिरा, जब बाबर 122 रन बनाकर आउट हुए। फखर जमान ने आते ही 2 गेंदों पर 2 चौके लगाए और मैच 2 ओवर पहले ही खत्म कर दिया। वैसे ये पाकिस्तान ने पहली बार इतना बड़ा टोटल चेस किया था। इंडिया वर्सेस श्रीलंका। दोस्तों, एक वक्त था जब श्रीलंकन टीम को दुनिया की स्ट्रॉन्ग टीम्स में गिना जाता था। श्रीलंकन टीम के पास जयसूर्या, दिलशान संगाकारा और जयवर्धने जैसे बड़े बड़े खिलाड़ी मौजूद थे। इस दौर में इंडियन और श्रीलंका के दरमियान चल रहे इस T20 सीरीज का ये दूसरा मैच था। श्रीलंकन टीम पहले बैटिंग करती है और दूसरे ओवर की पहली गेंद पर ईशांत शर्मा दिलशान का विकेट उड़ा फेंकते हैं, मगर जयसूर्या और संगाकारा की जोड़ी सिचुएशन को संभाल लेती है। संगाकारा की अग्रेसिव बारी की मदद से स्कोर 16 ओवर्स में 170 तक पहुंच जाता है और नए आने वाला हर बल्लेबाज अपना हिस्सा डालता जाता है। 20 ओवर्स में श्रीलंकन टीम 206 रन का स्कोर बोर्ड पर लटका देती है।
इंडिया की तरफ से मैदान में कदम रखते हैं गौतम गंभीर और वीरूपाजी। क्या बात है। वीरूपाजी फैंस की उम्मीदों पर पूरा उतरते हैं और अपना रवायती फर्स्ट बॉल 6 लगाते हैं ये और जब फिर एक के खेलते हैं बाद ना, एक वीरेंद्र सहवाग के कवर के ऊपर से लगाए गए छक्के यकीनन आज भी अलग ही दिल खुश मजा कर आता है रहे जब हैं। भी देखता है ना। छठे ओवर में 60 ये के भी मस्त स्कोर पर टाइम था पहला ना, विकेट जब गौतम सहवाग गंभीर की की सूरत में गिरता है और बारी आती है महेंद्र सिंह धोनी की। धोनी भी चौथी गेंद पर छक्का लगाकर खाता खोलते हैं, मगर 11वें ओवर में 108 के स्कोर पर सहवाग आउट हो जाते हैं और मैदान में उतरता है वो सरदार युवराज। जिसका वो दिन था। युवराज सिर्फ 25 गेंदों पर 60 रन की बारी खेलते 25 में हैं 60 और स्कोर को 206 नहीं बल्कि 211 तक पहुंचा देते हैं। 211 तक। एक ओवर पहले ही इंडिया ये मैच जीत जाता है। अरे इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज। वेस्ट इंडीज। भाई साहब, क्रिकेट चाहे गौरव ने ही इजाद की हो, लेकिन इस खेल में नाम हमेशा ही कालों का ऊपर रहता है, क्योंकि ये काले ना भाई साहब कुछ अनोखा ही वेस्ट करके इंडीज दिखाते हैं। अलग ही खैर, बात करते हैं इस मैच की जिसमें कालों का सामना था इंडिया से इंडिया से। और बारी की शुरुआत करने मैदान में साइमंस और एवन लुइस आते हैं। एविन लुइस। साइमंस तो भाई साहब चौथी गेंद पर ही छक्के की कोशिश में अपना विकेट गंवा देते हैं, लेकिन एवन लुइस 4 छक्कों और 3 चौकों के साथ लुइस 40 खतरनाक रन की एक बैट्समैन। निडर पारी खेलते हैं। आखिरी ओवर्स में पुलार्ड भी दीपक चहार और शिवम धोबे का कोटा पूरा करते हैं और टारगेट को 207 तक पहुंचा देते हैं। साथ। ऐसे मैचेस में फैंस की उम्मीदें रोहित से होती हैं, मगर काम केएल राहुल आते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ जब रोहित 10 गेंदों पर 8 रन बनाकर सब उम्मीदों को पानी पानी करते हुए वापस जाते हैं और उनकी जगह पानी निकालने आते हैं कौन भला, किंग कोहली। किंग कोहली। कोहली की इस दिन की बारी से पानी तो निकला था भाई साहब इन कालों की आंखों से, क्योंकि बढ़िया कोहली ने बैटिंग। सिर्फ 50 गेंदों पर 6 छक्के और 6 चौकों के साथ 94 रन की ऐसी 94, क्या ताबड़तोड़ बात। बारी खेली थी ना, ये दौड़ देखो। कि जिसमें गुस्सा भी था, अग्रेशन भी और बदला भी। और 18वें ओवर की चौथी गेंद पर कोहली ने 207 रन वाली कश्ती उस पार लगा दी थी और इंडिया ये मैच 8 बॉल्स पहले ही जीत गया था। बांग्लादेश वर्सेस श्रीलंका। श्रीलंका। दोस्तों, टी20 मैच में जीत हार का फैसला ना अक्सर मैच के आखिरी ओवर्स में होता है, क्योंकि अक्सर टी20 मैचेस की ये तो एंडिंग है, थ्रिलिंग last और over तक सरप्राइजिंग कुछ- भी last होती ball है। तक कुछ नहीं कुछ कर ऐसा ही 2018 में बांग्लादेश और श्रीलंका के दरमियान चल रहे इस मैच में हुआ था। मैच की शुरुआत श्रीलंकन बल्लेबाजी से होती है और 80 के स्कोर पर पहला विकेट गिरता है, 80 के मगर स्कोर इसके पर। बाद कुसाल परेरा और कुसाल मेंडिस की जोड़ी ना बंगाली बॉलिंग लाइन को फेल कर देती है। दोनों की 70 गेंदों पर 8 छक्कों से बनाई गई ये 130 रन की पार्टनरशिप बॉलर के होश उड़ा देती है और आखिरी ओवर में उपल तरंगा की 220 के स्ट्राइक उपल रेट के तरंगा, साथ ऐसा खेली ओपन गई भी आते पारी थे ना एक टाइम। टारगेट को 214 तक पहुंचा देती है। बांग्लादेश की तरफ से तमीम इकबाल और लितन कर दिए दास पारी बांग्लादेश की ने। शुरुआत करते हैं। बल्ला तो दोनों का ही खूब चलता है, लेकिन लितन दास तो जनाब किसी भी बॉलर को लितन जाने दास। नहीं देते और 5 छक्कों के साथ 19 गेंदों पर 43 रन की बारी खेलते हैं। इनके बाद विकेट पर आते हैं मुशफिकुर रहीम। मुशफिकुर रहीम। इस अरे दिन भाई मुशफिक का बल्ला तो चला ही था, साथ में दिमाग भी चल रहा था। मतलब इतनी प्रेशर सिचुएशन में मुशफिकुर रहीम ने 35 गेंदों का सामना किया 35 और 4 छक्कों और 5 चौकों के साथ 72 रन की बारी खेली 72 ओ और ये मैच 2 गेंद पहले सुपर ही का जीत सही। लिया। इंग्लैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका। दोस्तों, टी20 मैचेस के लिए साल मैच भी 2020 बड़ा की मस्त। शुरुआत ना बड़ी ही धुआंधार हुई थी। जैसे कोरोना से कुछ ही दिन पहले इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के दरमियान चलने वाला ये मैच देखिए, T20 मैच। जब अफ्रीकी ओपनर जोड़ी ने अच्छी शुरुआत की थी और 7 ओवर्स में 85 के स्कोर पर पहला विकेट गिरा था, 10 से जिसके 11 बाद से हेनरिच ऊपर गए। क्लासन के 200 के स्ट्राइक रेट के साथ 66 रन की बारी ने इंग्लिश बॉलर्स को बेबस कर दिया था और आखिर में डेविड मिलर की धुआंधार डेविड इनिंग। मिलर। कुल मिलाकर टॉम मिलर कर्न किलर। के सिवा सभी बॉलर्स की धुलाई 11 की एवरेज के साथ हुई थी 11 की और average। टारगेट 222 तक जा पहुंचा था। वो तेरी 222। इंग्लैंड की तरफ से 222 रन का हदफ पूरा करने जेसन रॉय और जॉयस बटलर आते जॉर्ज हैं, बटलर। लेकिन चौथी ही गेंद पर जेसन रॉय का पत्ता तो नजीडी का हाथों कट जाता अच्छा। है और पहला झटका इंग्लैंड को काफी जोर का लगता है। बारी आती है ब्रिस्टो की और साथ होते हैं बटलर। बेस्ट। वैसे तो दोनों की जोड़ी 1 और 1 11 सी है और यही इस मैच में साबित होता है। दोनों अच्छा खासा सहारा देते हैं और डूबती कश्ती दोबारा उम्मीदों पर आती है, उम्मीदों पर। लेकिन जनाब इंग्लिश कैप्टन मॉर्गन 22 गेंदों पर 57 रन की बारी खेलकर मॉर्गन। कश्ती को उस पार लगा देते हैं और इंग्लैंड ये मैच 5 गेंद पहले ही जीत जाता है। 5 गेंद पहले। साउथ अफ्रीका वर्सेस वेस्ट इंडीज। दोस्तों, किसी धाकड़ बल्लेबाज की शानदार इनिंग भी अगर मैच में जीत ना दिलवा सके ना, तो इससे बुरा और क्या होगा, और क्या। जो वेस्ट इंडीज और साउथ अफ्रीका के दरमियान चल रहे इस टी20 मैच में हुआ था। शुरुआत अफ्रीकी बल्लेबाजों की थी और 20 के स्कोर पर 2 ओपनर वापस चलते बने थे 20 के स्कोर। और फिर डुप्लेसी और डेविड मिलर ने मैदान में एक क्रैकिंग सा माहौल क्रिएट कर दिया था।
दोनों तरफ से बॉलर्स पर डिविलियर्स को धावा देखने और वो भैया, भी जो 200 के feel आता स्ट्राइक है रेट से। हाँ। रसल और ब्रावो के सिवा सभी बॉलर्स की पिटाई 14 की एवरेज से हुई थी। पिटाई। डेविड मिलर ने किया 26 गेंदों पर 47 और डुप्लेसी ने 119 रन की शानदार पारी खेली और टोटल 232 रन का टारगेट खड़ा कर दिया। ऐसे टोटल के सामने तो कोई भी टीम डगमगा जाए, लेकिन दूसरी तरफ से यूनिवर्सल बॉस क्रिस गेल ने सारी जिम्मेदारी संभाली जनाब। बैट ऐसा मतलब लगता है अफ्रीकी गेल के बॉलर्स हाथ की में किस्मत खिलौना भी हो। गेल के मजाक हाथों कर खराब रहा होनी थी। ऐसा क्या गेल ने मजाक से चल 40 रहा है? गेंदों पर 7 छक्कों और 9 चौकों के साथ 220 की रफ्तार से 90 स्कोर बनाए और जब 90? बात आखिर तक पहुंची तो डेरन समी के फाइनल टच डेरन ने समी। मैच एक ओवर पहले ही खत्म कर दिया और वेस्ट इंडीज के हिस्से में एक शानदार जीत आई। जीत आई ऑस्ट्रेलिया वर्सेस न्यूजीलैंड। दोस्तों टी20 तारीख का सबसे हाईएस्ट रन चेज 2018 में न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान भाई, चल ये- रहे इस टी20 मैच में हुआ था। कीवी टीम ने पहले बैटिंग की थी और गुप्टिल और मदरो की जोड़ी ऑस्ट्रेलियाई बॉलर्स पर कुछ यूं बरसी थी कि जैसे मैच नहीं कोई हाइलाइट्स चल रही हाइलाइट्स चल रही हो। हो। हर बॉलर का खाता 10 रन से ऊपर ही खुलता था, बल्कि कुछ तो 15 और 20 तक भी जा पहुंचे थे। उस दिन तो 10 भाई ओवर्स में लाजवाब 132 के स्कोर पर पहला विकेट गिरता है और 10 ऑस्ट्रेलियाई ओवर में बॉलर्स की 132 जान में पहुंच जान गए। आती है। ओ भैया, मगर गुप्टिल की 132 54 बॉल्स पर 105 रन की बारी और आखिर में 54 टेलर का बॉल्स, 300 के स्ट्राइक रेट के साथ 6 गेंदों पर 20 रन बनाना टारगेट को 243 तक पहुंचा देता है। 240 फिर बारी आती है कीवी बॉलर्स की, जिनको अब ऑस्ट्रेलियाई ओ भाई। बल्लेबाजों के गजब का सामना करना था। डेविड वार्नर और डी शॉट भी कीवी बॉलर्स पर अच्छा खासा हाथ साफ करते हैं। इवन एक बॉलर की तो शुरुआत ही 20 की इकॉनमी से होती है। इसकी कौन? वर्ल्ड नंबर 1 बॉलर ट्रेंट बोल्ट भी खुद को बचा नहीं पाते। 8 ओवर में 121 के स्कोर पर पहला विकेट डेविड वार्नर की सूरत में गिरता है और आखिर में मैक्सवेल और फिंच का अटैक मैच को एक्शन टच देता है। स्कोर 18वें ओवर की 5वीं गेंद पर 245 हो जाता है 245 और ऐसे ऑस्ट्रेलिया टी20 की तारीख में जीत गई। सबसे बड़ा टोटल चेस कर लेती है। तो दोस्तों आप क्या कहना चाहते हैं इस वीडियो के बारे में? प्लीज कमेंट कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। बिल्कुल पसंद आती है। एक तो जो बोलने का तरीका, हर एक चीज ना क्लियरली एक्सप्लेन करते ना, हर एक मैच की समरी पता लगी हमें कि किसने ज्यादा रन बनाए और कितना टारगेट था पहली टीम में और किस किस का प्रदर्शन था। और एक हंसी मजाक वाला माहौल भी रहता ना कि हर एक के खाते में 10 से ऊपर के रन रेट आई, ये सारे पिटे हैं इस तरीके से। और अगर बात करी जाए तो ये वो मैचेस थे जिसमें रन सक्सेसफुली चेज हुए हैं। और कुछ में ऐसा था कि ऐसा लग रहा था ना कि बहुत ज्यादा रन बन बहुत गए, ज्यादा रन। जीतेंगे कैसे, जबकि उसमें एक और भी बच गया। एक बोले ना over भी 8 बॉल पहले ही जीत गए। अगर मैं एक चीज बताऊं, अभी 2022 में हम सिर्फ 2020 तक ही एक बार झांक के देख लो, बीच में तो कोरोना की वजह से 1.5 साल वैसे रहे थे। विराट कोहली क्या लाजवाब बैटिंग करते थे। अभी कुछ टाइम कुछ मैचेस में नहीं हो पा रहा, तो हमें उस टाइम में थोड़ा सा साथ देना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए कि उन्होंने इतना कुछ किया है। क्योंकि अभी ये वाली बात है, देखो 11 प्लेयर होते हैं, 11 के 11 परफॉर्म कर देंगे तो फिर तो वर्ल्ड लेवल का ही वो हो जाएगा, टारगेट भी, बॉलिंग भी, हर चीज। लेकिन 11 में से किसी दिन किसका दिन होता है, किस दिन रोहित शर्मा चलते तो किस दिन केएल राहुल, तो किसी दिन विराट कोहली, किस दिन तीनों में से कोई 2 चलता है, कभी मिडिल ऑर्डर अच्छा कर देता है। तो वो चीज वाली बात होती है। जैसे वीरेंद्र सहवाग जब खेलते थे तो कभी वीरू नहीं चले तो धोनी जी चल गए, धोनी जी नहीं चले तो युवराज चल गए। धोनी जी क्या क्या बात बात है। है, ये वाली बात है, लेजेंड है यार क्रिकेट के इन्होंने। और जब सहवाग बैटिंग करने आते थे ना, और अलग एक ही वो टाइम था, वो ऐसे खेलते थे, आओ आओ तो उड़ाता हूँ, बेफिक्र टाइप एकदम। वो ऐसे आते थे कि हम ही हम है तो क्या, हम तो अपने स्टाइल में, चाहे सिचुएशन कोई भी हो। हाँ। वो अगर उनसे कोई कहता था ना आराम से खेलना, ठीक है, सेंचुरी मारते थे छक्का मार के, वो कहते थे आर्य पार। अपने को भैया ये है कि हमें ऊपर रहना है, हमें एटीट्यूड में रहना मतलब है। ये चाहे 35 से 40 पे आउट हो, लेकिन मैंने ये देखा सहवाग बहुत फास्ट खेलता है। मतलब ये नहीं है कि टिक्के खेलने वाला वो नहीं नहीं, है। टिक्के खेलते हाँ, हैं, टिक्के- टिक्के वैसे नहीं, मतलब वैसे आते क्या? एकदम मारना हर है, एक का मारना है, स्टाइल धार होता है, दूर। हर एक का स्टाइल। मैंने जितने देखे थे ना शुरू में सभी ये बोलते थे कि सहवाग को देखने में इसलिए मजा आता है, ठीक है, अगर वो 35 भी बिल्कुल ऐसे कहते हैं ना, गोली की स्पीड से उनकी बनाया बैटिंग हुआ। चाहे टीवी पे तर, देखो तर, चाहे तर, रेडियो पे हाँ, सुनो, मजा ऐसे रहता आता था। लेकिन एक वो भी रहता था ऐसे, यार अब आउट ना हो जाए, अब आउट ना हो जाए, एक वो ऐसे यही तो बोलते थे कि जो कहते हैं ना कि एकदम ऐसे, से danger line पे। 35-40 भी बना के गए ना, तो वो ऐसे स्वाद बनाता आते थे था पूरे कि उसमें मैच में। बैटिंग देखने मजा आता था कि और यार फिर एक क्या टाइम था इरफान खेला है। पठान भी 1 डाउन ओपन आने लग गए हाँ, थे। हाँ, ओ भाई, रेडियो पे ना फोन करके लोग कहते थे कि लेकिन इरफान पठान को क्यों नहीं खिला रहे, लेकिन इरफान पठान को क्यों नहीं खिला, कब खिलाएंगे, इस तरीके से। बॉलिंग के साथ साथ उनको बैटिंग में बहुत अहमियत मिलने लगी। ऑलराउंडर तभी तो बोलते थे। तो वीडियो कैसे लगी जरूर बताना गाइस, और ऐसे ही क्रिकेट रिलेटेड वीडियोस बाय द वे चैनल पे आप देख सकते हो। मजेदार तरीके से एक्सप्लेन करते हैं और बहुत सारे टॉपिक्स कवर हैं ऑलरेडी। तो क्रिकेट के डायहार्ड फैन हो तो जरूर आपको इनका चैनल देखना चाहिए। मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।